वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा इख्तलाफ होता है तो पहला बयान पीपल्स पार्टी का ये आता है कि हम ताने सुनते हैं, आपकी हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से हम हट जाएंगे। जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ज़रूरी भी है हुकूमत का साथ देना, मजबूरी भी है। अब इतनी रिलक्टेंस अगर है कि छोटी सी चीज़ पे नून लीग परसीव करती है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो या तो हुकूमत का फेस बन जाइए। नो। देखिए, पीपल्स पार्टी का कभी ये वतीरा नहीं रहा। अगर हमें ब्लैकमेल करना ही होता तो हम बहुत पहले ब्लैकमेल करते। ये जो अभी बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने अरबों रुपए पार्क करवा दिए, देखें पाकिस्तान के तमाम सूबों का इख्तियार उतना ही है, सिंध के एमएनए का भी उतना ही हक है तरक्याती फंड्स के ऊपर जितना पंजाब का है। अगर आप पंजाब में अपने घर से आगे पीछे तक जो है रायबंद की 15 किलोमीटर की सड़क बना लेते हैं तो हमारा भी हक है हम अपने मोटरवे सिंध के सही करें। अच्छा नाज साहिबा, जो स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है तो इस पे अच्छा मैं जरा लेट मी जस्ट कंप्लीट दो बातें मेरी मुकम्मल सुन लें। देखिए, हमारा भी हक है कि हम अपने मोटरवेज की बात करें, तरक्याती ग्रीन लाइन की बात करें, हम अपने K4 प्रोजेक्ट की बात करें, हमारा भी हक है। इसमें कहना बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल बात करेंगे सिंध के हुकूक के लिए, अगर उनको नहीं मिलेगा सिंध के अंदर लोगों को हुकूक। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ना उस पर बिलावल भुट्टो बात करते हैं तो ये कहते हैं जी कचकोल की बात करें, तो हम तो बेगिंग बोल। चलें, पॉइंट आ गया। अब ये कितनी दूर तक जाएगा ये मामला, कितनी दूर तक जाएगा? आपने गवर्नमेंट के सामने इसको रेज भी कर लिया, आज पीपल्स पार्टी की कमेटी चली गई, आजम नजीर साहब ने अपोलोजाइज भी कर लिया। शॉर्टली बता दीजिए कितना आगे लेकर जाना। हमारी कोई जंग देखिए हमारी जंग नहीं है ना, हम कोई इख्तिलाफ और जंग, हम ऐसी चीज नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के लिए मिलकर साथ बैठे हैं, हम मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं। जातियात की पॉलिटिक्स नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना हम जाती लेवल पे तनकीद करेंगे। पंजाब उतना ही हमारा है जितना मरियम साहिबा का है, सिंध उतना ही हमारा है जितना आपका है, सबका है ये पाकिस्तान। हम बैठकर अगर सूबों तक महदूद हो जाए तो ये नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि जो बातों से हमारी दिल आजारी हुई है वो बातें हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमने उसको एड्रेस किया पार्लियामेंट में एक बहुत ही डिसेंट अंदाज में, बगैर कोई किसी को हिट किए, बहुत अच्छे मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये इख्तिलाफात जातियात के ऊपर ना है ना होने चाहिए। ठीक है हुज़ैफा साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा आजम नज़ीर साहब ने जो अपोलोजेटिक टोन ली, पार्टी के कुछ लोग नहीं ले रहे, एक पेज पर है सारी पार्टी के इस चीज पे रिवर्ट करना है या खड़े रहना है इसी बयान पे? नहीं, देखें पार्टी जो है जाहिर है दो तरह की बातें हैं। आपने जो सवाल किया उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट में, सेनेट में और नेशनल असेंबली में उसका बिजनेस चलाने के लिए जाहिर है जो हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं वहां पर उनको जो बेहतर लगता है वो चीज करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को मनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है क्योंकि हमारा स्टांस गलत है या हमने नुक्ता नजर जो है अपना हम उससे पीछे हट रहे हैं। देखिए, मेरी बहन है नाज बलोच साहिबा बहुत अच्छी बात कर रही थी। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि कोई हमने बिलावल साहब को अगर 10 अरब रुपए उनके डिस्पोजल पे दे दिए, कोई हमने एहसान नहीं किया, लेकिन हमने इसीलिए दिए कि आप हमारे इत्तेहादी हैं। आप जब हमें कहते हैं कि हर तरह के फैसले में आप हमें ऑन बोर्ड लें, हम तो आपको कई दफा रिक्वेस्ट की थी कि आप कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं, लेकिन आपने कहा हम काबीने का हिस्सा नहीं बनते। अपने आर्काइव से कहें कि आपको कई टॉक शोज पिछले 48 घंटों में निकलवा कर दिखा दें। इनके किसी भी रहनुमा ने ये नहीं कहा कि हम अलाई हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत की वैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत की वैसे सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो आपका एमएनए की ग्रांट जो कि हुकूमती एमएनए को मिलनी है उस पर आपका हक नहीं है। फिर तो पीटीआई भी कहेगी हम उन्हें भी दें। हमने जो चीज की हमने अपना इलाही समझ कर की, कोई एहसान नहीं किया। और अगर सिंध के एमएनए को मिली तो भी कोई एहसान नहीं किया। अगर उस गिलानी साहब के बच्चों के कहने पर उनको हमने मुल्तान में इंतजामी अफसरान लगा कर दिए, कोई एहसान नहीं किया। अगर वजीर आला हाउस के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को दफ्तर दिया हुआ है तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आप हमें अपना एलाई तो समझे। अभी भी स्पीकर साहब ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को बुलाया है, डीपीएम साहब उसमें मौजूद थे जी। तो ये मसला इंशाल्लाह ग्रेस से हल हो जाएगा। लेकिन मसला हल हो जाएगा, आपके सामने नुक्ता नजर रखने का ये हर किस मकसद नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई हमारी जो है स्टांस में तब्दीली आ रही है या पार्टी को कोई रगड़ा लगा रहे हैं। ठीक है अपना नुक्ता नजर हम दोनों जमातें रख रही हैं, अब आपके सामने बाकी हम अलाई हैं, इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। और नाज साहिबा से माजरत के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब और नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ ये था नून लीग का इस पर कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कन्फ्रंटेशनल टोन ली भी है तो वो सूबे के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए, ना कि ज़ाती हैसियत में है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।